NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2020-21 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा इसके आदेश आ चुके हैं। यह परीक्षा 1963 से प्रारंभ हुई है और इसका उद्देश्य भी है प्रतिभावान छात्रों को चिन्हित करना और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करना। 13 दिसंबर 2020 को इसके प्रथम स्तर की परीक्षा आयोजित की जानी है और 13 जून 2021 को द्वितीय स्तर की परीक्षा इसकी होनी है। आइए आपको हम पूरी जानकारी देते हैं कि आवेदन पत्र कैसे भरना है, इसकी पात्रता क्या है, छात्रवृत्ति राशि क्या है। पूरी जानकारी जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। हर अपडेट को जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल के पेज पे जाना है और वहाँ पर लिखना है MP ऑनलाइन और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको ये पेज दिखेगा MP ऑनलाइन लिमिटेड, आप इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर नवीन सूचनाएं दिखेंगी, जिसमें सबसे ऊपर NTSC परीक्षा के लिए लिखा गया है राज्य शिक्षा केंद्र के लिए, और यहाँ पे लिखा है यहाँ क्लिक करें। जहाँ पे लिखा है क्लिक करें वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, तो आप डायरेक्ट राज्य शिक्षा केंद्र के पेज में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले दिखाई दे रहा है आवश्यक सूचना, फिर सेवाएं और डाउनलोड। पहले आप डाउनलोड पे जाएं। डाउनलोड पे जाने के बाद आपको देखिए 3 चीजें दिख रही हैं, एग्जामिनेशन रूल, फिर उसके बाद दिख रहा है सर्टिफिकेट फॉर्मेट, फिर प्रिंट एप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे नीचे लिखा हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद देखिए इस तरह से आपका आवेदन पत्र दिखाई देगा। तो एग्जामिनेशन रूल भी आप डाउनलोड कर लीजिए, सावधानी से पढ़ लीजिए, उसके बाद ये फॉर्म भरना शुरू करिए। ये फॉर्म की हार्ड कॉपी भर करके फिर आपको कियोस्क पे जाना है, वहां पर ऑनलाइन कराना है। पूरा फॉर्म सावधानी से भरने के बाद बहुत आवश्यक चीज़ है कि सबसे पहले यहाँ पर आवेदक को हस्ताक्षर करना है, मतलब विद्यार्थी को हस्ताक्षर करना है। उसके बाद आप संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर करवा लेंगे और फिर यहाँ नीचे देखिए संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर करवाने हैं। तो अनिवार्यतः आपको फिर संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर करवाना है। अभी मैंने जैसे बताया, आपको आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी MP ऑनलाइन से डाउनलोड करनी है। उसके बाद हार्ड कॉपी भरने के बाद संस्था के प्राचार्य एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवाना है। फिर MP ऑनलाइन का जो अधिकृत कियोस्क होगा वहां पर जाकर के ऑनलाइन एंट्री करानी है। फिर जाति प्रमाण पत्र और निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करवाना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदक को फिर सामान्य श्रेणी का मान लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आपको रसीद प्राप्त होगी, तो रसीद की एक प्रति और पात्रता संबंधी पूरे दस्तावेजों की सत्यापित प्रति के साथ आपको संकुल प्राचार्य कार्यालय में जमा कराना होगा। अब आपको जानना जरूरी है कि कौन से छात्र इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। तो मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 10वीं में जो विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययनरत हैं वो इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। इसके साथ ही ओपन स्कूल में पंजीकृत ऐसे छात्र जो 1 जुलाई 2020 को 18 वर्ष से कम उम्र के हों और कहीं भी कार्यरत न हों, कक्षा 10वीं की परीक्षा में पहली बार सम्मिलित हो रहे हैं, वो भी इस छात्रवृत्ति के लिए, इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। इस परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 21/10/2020 से शुरू है और इसकी अंतिम तिथि आपको ध्यान रखना है, यह है 13/11/2020। अब मैं बच्चों को बताना चाहूंगी कि इस एग्जाम में 2 पेपर होंगे। एक होगा मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और दूसरा होगा शैक्षिक योग्यता परीक्षण, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। दोनों पेपर में 100 प्रश्न होंगे, अधिकतम अंक 100 का होगा और इसके लिए जो समय है वह 120 मिनट का, और अहर्ताकारी अंक होंगे सामान्य वर्ग के लिए 40% और अनुसूचित जाति जनजाति निःशक्त वर्ग के लिए 32%। अब बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो प्रथम स्तर की परीक्षा है वह है 13 दिसंबर 2020 दिन रविवार को, और जो छात्रवृत्ति इसमें प्रदान की जाती है वह इस परीक्षा के माध्यम से 1000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।
जिसमें से कक्षा 11 एवं 12वीं के लिए 1,250 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाता है। आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।